हम सब वचन दे करके आते हैं। आज हम कह रहे हैं टाइम नहीं है भगवान के लिए। अरे जब गर्भ में होता है जीव तो भगवान से प्रार्थना करता है कि माँ ने मिर्ची खाई, माँ ने हरी मिर्चा की चटनी खाई, उसको जलन पड़ने लगी। माँ ने गर्म चीज पी, उसको जलन पड़ने लगी। माँ ने ठंडी वस्तु खाई तो सर्दी से सिकुड़ने लगा। जीवात्मा जो गर्भ में है वो 6वें महीने के बाद वो बच्चा विकसित होने लगता है गर्भ में। उसके नाक, कान, आंख सब बनने लगते हैं और 8वें महीने आते आते तक वो पूरा गर्भ में पूरा बच्चा हो जाता है। और जब माँ जो कुछ भी खाती है उसे तकलीफ होना चालू हो जाती है तो वो कहता है प्रभु मुझे गर्भ से निकालो। वो कहता है क्यों क्यों निकालो, रहिए ना कुछ दिन और। बोले ना गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मुझे निकालो प्रभु, क्या करेगा तो दुनिया में जाकर के फिर वही मकान, जमीन, जायदाद, बेटा, नाती, पोता सबकी फाइलें बनाने लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं करूंगा, अब कोई बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, अब कोई जमीन जायदाद नहीं बनाऊंगा, तो कि मैं सिर्फ आपका प्रचार प्रसार करूंगा, आपका भजन करूंगा और लोगों से करवाऊंगा कि वचन दे, कि वचन देता हूं। 3 बार वो गर्भ में जो जीवात्मा है वो वचन देती है भगवान को कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा प्रचार प्रसार करूंगा। वो भगवान बाहर कर देते हैं। जैसे ही गर्भ से बाहर आया, दाई ने जैसे ही उसको तैयार किया तो एक जो दुग्धपान है आंचल का मां का, वो मुख से दुग्धपान कर रहा है और एक हाथ को दूसरे आंचल पर रख रहा है। क्यों? उसको वो गर्व की बात याद है कि मैंने भगवान से वादा किया था कि मैं अपना पेट नहीं भरूंगा, तेरा प्रचार करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही बेईमानी पर उतर आया और उसे डर लग रहा है कहीं दूसरे आंचल का दूध जो मां का है वो भगवान ना पी जाए, क्योंकि जन्म से ही चोरी करने लगा, भगवान से धोखा देने लगा। बड़ा हुआ, 12 वर्ष के हुए तो भगवान ने कहा सुधर जा, मेरा भजन कर ले। वो कह रहा है कि नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा इसके दांत टूट जाएं, और उसके दांत टूट गए। लेकिन भगवान को फिर दया आ गई, 12 वर्ष में फिर दूसरे दांत दे दिए। स्कूल कॉलेज में जाते जाते भैया बड़ी बड़ी जुल्फें लगाते हुए 23-24 साल के हो गए। भगवान कह रहे हैं अब तो सुधर जा भैया, तू मेरा भजन कर ले। लेकिन मात पिता बालक न पढ़ावे, उदर भरे सोई भेद बतावे। आजकल के माँ बाप भी ऐसे हैं। कल कहा था ना, ध्यान रखना मैया, अपने बच्चों को सचमुच इस बात का ध्यान रखना, जो टाटा बाय बाय सिखाते हैं निश्चित रूप से जब आपका बुढ़ापा आएगा ये आपके पास रिटर्न होगा और बच्चे बड़े होकर के कह देंगे बाबूजी टाटा बाय बाय, हम अपनी पत्नी के साथ आपको छोड़ करके चले, तुम रहो अकेले, बाबूजी टाटा बाय बाय। इसलिए जब बच्चे स्कूल जाएं तो तुम टाटा बाय बाय मत करो बच्चों को, बच्चों से कहो सीताराम राधे श्याम। घर में खूब रामायण पढ़ो और बच्चों को सिखाओ राम कौन है, कृष्ण कौन है, भोले बाबा कौन है। ये अपने बच्चों को ज्ञान दो मैया, इन्हें जीसस का ज्ञान मत दो। अगर इन्हें जीसस का ज्ञान दोगे तो जो सनातन धर्म विरोधी हो जाएंगे, माँ बाप के विरोधी हो जाएंगे। जितने बच्चे अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में मिशनरियों के स्कूल में पढ़ रहे हैं मैया, 80% बच्चे अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं। 80% वो सिर्फ बच्चे कहते हैं प्रणाम। और जितने सनातनियों के स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे सर धर करके 100% बच्चे पैर पड़ते हैं अपने माँ बाप के। मेरे प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप के चरणों में भगवान का आशीर्वाद है। जो बच्चे प्रतिदिन माँ बाप के चरण स्पर्श करके सर धर करके चरण पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि, विद्या, बल
आयु ये चारों बढ़ते हैं। आपको कोई भी 99% लाने से नहीं रोक सकता। आप प्रतिदिन अपने माँ बाप के पैर पड़ना चालू कर दो, उनसे दुर्व्यवहार करना बंद कर दो, माता पिता से ये बोलना बंद करो कि तुम क्या जानो, तुम्हारा जमाना दूसरा था। नई जनरेशन, नया जमाना, नए लोग और नई विचारधारा, ये छोड़ो। उनके पास वो अनुभव है, उनके पास वो ज्ञान है जो जिसे लेना चाहिए आप सबको।